लोग यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वो तो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि मैं फार्मा की बात करती हूँ तो क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ से मेडिकल फील्ड से नहीं होंगे। तो फार्मा का मतलब है मेडिसिन की पूरी इंडस्ट्री। इसमें सिर्फ अद्वियात जो बनाते हैं, फार्मेसी नहीं आती, इसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, इसमें मेडिकल केयर आती है, इसमें सारा आजकल का जो करंट सिस्टम, कन्वेंशनल सिस्टम है, लैब टेस्ट हो गए, एक्सरेज हो गए, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, हर चीज को अगर हम देखें तो कई दफा इस सारी चीज को फार्मा कहा जाता है, और कुछ कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ अद्वियात बनाने वाली इंडस्ट्रीज को फार्मा कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। और जब ये इंटरलिंक्ड हैं, तो जब हम आज की गुफ्तगू में बात करेंगे तो हम ओवरऑल तमाम चीजों के बारे में ही बात जितने सारे लोग हमारे साथ ज्वाइंट इन हैं, हमारी प्रेजेंटेशन जो है सारी यूट्यूब पे अवेलेबल भी होती हैं, रिकॉर्डिंग्स इसकी। तो ऑल गुड। फार्मा के बारे में हमने बात करनी है, एंड बिफोर I start talking about it, I need to give you a disclaimer. And the disclaimer is that I am very pro medicine. I'm an allopathic doctor myself. और मेरी जो स्पेशलिटी है लाइफस्टाइल मेडिसिन, वो एलोपैथिक मेडिसिन की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मोडालिटीज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन है। सो देयर इज नथिंग इन मी अगेंस्ट मेडिसिन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मजीद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। एंड अ प्लस पॉइंट जो मेडिसिन के साथ जो एक दूसरा जाविया मुझे देखने को मिलता है, दैट्स बिकॉज माय फैमिली हैज अराउंड 300 years ऑफ हेरिटेज इन हर्बलिज्म एज वेल। तो वहाँ से थोड़ा सा हर्बल और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का भी टेस्ट चखा हुआ है। सो आई अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, और दोनों जगहों का अप्स एंड डाउन अल्लाह के करम से मुझे पता है। लेकिन आज हमने बिग फार्मा की बात करनी है। आज we're going to talk about a few theories, conspiracy theories हो गए, या मिथ्स कह लें, या डिफरेंट चीजों के बारे में हमने बात करनी है जो सोसाइटी में गर्दिश भी कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सब लोगों ने कभी ना कभी सोचा भी होगा। आप कोरोना का पैंडेमिक गुजरा है, उसके अंदर आप लोगों से कुछ सवालात भी मैंने करने हैं मेरे सेशंस के अंदर। एक जुस सेशंस का ये होता है कि आई रियली वांट माय ऑडियंस टू इंटरैक्ट विद मी, आस्क क्वेश्चंस एंड मेक द सेशन यूजफुल। सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए या सिर्फ बात करने के लिए सेशन नहीं होता। सेशन इज कि आप मुझसे पूछे, मैं आपसे सीखूं, आप मेरे से सीखें, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म हमने डॉक्टर शाज का बनाया है, वन इट रन्स ऑन प्रेयर्स, आप सब लोगों की दुआएं और आप सब लोगों के साथ की वजह से बन रहा है। एंड वी डॉक्टर शाज द टीम इज ट्राइंग टू ब्रिंग अ हेल्थ केयर रेवोल्यूशन, ठीक है। अब ये हेल्थ केयर रेवोल्यूशन क्या है, किस तरह से है, वो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो you'll get to know more about it। लेकिन आज की हम conversation without any further ado start करते हैं। and I'll switch on off my camera so that I'm traveling, तो signals का इधर issue ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। the big pharma, profits, power and public health, truth in numbers। प्लीज आगे कीजिएगा। अब पहली बात है, बिग फार्मा है क्या? है क्या फार्मा? बहुत सारे लोग यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वो तो इस चीज को समझ जाते हैं कि मैं फार्मा की बात करती हूँ तो क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ से मेडिकल फील्ड से नहीं होंगे। तो फार्मा का मतलब है मेडिसिन की पूरी इंडस्ट्री। इसमें सिर्फ अद्वियात जो बनाते हैं, फार्मेसी नहीं आती, इसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, इसमें मेडिकल केयर आती है, इसमें सारा आजकल का जो करंट सिस्टम, कन्वेंशनल सिस्टम है, लैब टेस्ट हो गए, एक्सरेज हो गए, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, हर चीज को अगर हम देखें तो कई दफा इस सारी चीज को फार्मा कहा जाता है, और कुछ कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ अद्वियात बनाने वाली इंडस्ट्रीज को फार्मा कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। और जब ये इंटरलिंक्ड हैं, तो जब हम आज की गुफ्तगू में बात करेंगे तो हम ओवरऑल तमाम चीजों के बारे में ही बात करेंगे। ग्लोबल रेवेन्यू का मतलब है कि जो पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है, वो लाखों, करोड़ों, खरबों, अरबों रुपए नहीं, डॉलर्स जो है, WHO कहता है फार्मास्यूटिकल्स की सेल पाकिस्तानी ट्रिलियन मिलियन रुपीस से भी कहीं ज्यादा, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो प्रॉफिट्स में होता है, जो फार्मा के प्रॉफिट्स में होता है, जो मेडिसिन इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स वगैरह के प्रॉफिट्स के अंदर इनको जाता है। अब वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं बना रहे, उनके खिलाफ केसेस भी हो रहे हैं।
सू भी किया जाता है। पाकिस्तान में तो सू करने का सिस्टम नहीं है ना, बाहर आप गलत दवाई हो तो सू भी किया जाता है। और करोड़ों रुपए फार्मा इंडस्ट्री जो है, कोई गलत दवाई बन गई, कोई गलत केयर हो गई, उसके खिलाफ उनको करोड़ों रुपए जो है, मोर देन 100 बिलियन जो है, वो अकाउंटेबिलिटी और फाइन्स और इन सब के अंदर भी लगे हैं। लेकिन ओवरऑल जो बात है वो ये है कि इट इज़ अ वेरी 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 प्रॉफिटेबल बिजनेस। इसीलिए हर हर नुक्कड़ पे आपको एक फार्मेसी जरूर मिलेगी, कई तरह की फार्मेसीज मिलेंगी। तो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है दवाइयों का। अब दवाइयों से आप ये देखिएगा कि दवाइयों का मतलब सिर्फ एंड पे मैं इसको मजीद जो लास्ट कुछ स्लाइड्स होंगी उसमें मैं मजीद एलैबोरेट करूंगी। लेकिन इधर कहने का मकसद ये है, मेरी बात को आपने समझना इस एंगल से है कि इमरजेंसी में दवाई लेना और दवाई लेते 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 जाना, दवाई पे डिपेंडेंसी, दो अलग चीजें हैं। ठीक है, जरूरत है, लाजमी तौर पे आपको लेनी पड़ती है, हम भी लेते हैं। हम मेरे माय फादर इज ऑन ऑक्सीजन सिंस द लास्ट 3-4 years, सो ही इज ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स, वो एक अलग चीज है। बट द क्रॉनिक डिजीजेस के लिए, उन डिजीजेस के लिए जिनका रिवर्सल है, आप उनके लिए भी दवाइयां लेते जाते हैं, तो आप किसी दूसरे को फ्री की मनी दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, आगे कीजिएगा प्लीज। एंड माइंड यू, व्हेन इट्स अ बिजनेस, इट मीन्स कि इसके पीछे प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे प्रॉपर मार्केटिंग होती है, इसके पीछे प्रॉपर ब्रेन लगता है कि आपको किस तरह से कौन सी चीज की तरफ रागिब करना है। there's so many multivitamins in the market। ठीक है, do you even know when you eat multivitamins where do the multivitamins go? आपके लिवर और किडनी उसको डिटॉक्स कैसे करते हैं? मल्टीवाइटामिन तो आपने एक ले लिया, ठीक है, पर वो आपकी बॉडी से निकलता कैसे? टॉकिंग अबाउट द डिस्पैरिटी। ठीक है, डिस्पैरिटी इन थिंग्स जो हमें जिस तरह से प्रेजेंट की जाती हैं और वो जिस तरह से हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं अबाउट द ओपियोइड क्राइसिस। आप में से किसी को अगर पता है तो जरूर बताइएगा। आप लोगों को याद है पाकिस्तान में भी हुआ था, खांसी के शरबत से बहुत सारे बच्चों की मौत हुई थी। किसी को याद है वो केस? आई थिंक डॉक्टर शाबानी, वो पल्कोडीन का सिरप, ऐसे कुछ नाम था उसका। या एक खांसी वाला शरबत है, हाँ एग्जैक्टली नाम मुझे। हाँ, हाँ। तो वो खांसी वाले शरबत से मौत क्यों हुई थी? इसलिए क्योंकि खांसी, जब आप खांसी रोकते हैं तो देयर इज अ मैकेनिज्म जिसमें आप थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा लेरेंस फेरेंस गले के मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। कई दफा ब्रेन से भी रिलेटेड चीजें होती हैं। सॉरी मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई। तो पाकिस्तान में तो बस आई गई बात हो गई, लेकिन बाहर लोगों ने इसके खिलाफ प्रॉपर लीगल एक्शन लिया। ठीक है, और सू की गई डिफरेंट कंपनीज कि इतना बड़ा एक लोगों की डेथ्स हुई क्यों? क्योंकि दवाइयों के अंदर ये भी एक आता है, सिर्फ पैसे नहीं बनाते, कई दफा दवाइयां गलत बन जाती है, ह्यूमन एरर। आइए कीजिएगा प्लीज। बहुत हॉट फेवरेट। आज हम बहुत सारे मिथ्स, ये इसी तरह की बात है कि एक अपने घर के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबके साथ मिलके शेयर करना, बिकॉज as another for anybody who's joined in again, I'm alhamdulillah, I'm really blessed and humbled कि अल्लाह ताला ने मुझे डॉक्टर बनाया, and I really love my profession, but loving your profession is one thing, और हर चीज के ऊपर अपनी आंखें बंद कर लेना और हर चीज को ऑल इज वेल करना भी ठीक नहीं है। हमारे ही प्रोफेशन के अंदर लोग हैं, आई हैव नोन पीपल जो अपने एसीज लगवा लेते हैं घरों में, फॉरेन ट्रिप्स कर लेते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं जो ओवरऑल उनको कुछ इसमें गलत नहीं होता। कमीशन है, सबको मिल रहा है, मेडिकल रैप्स आते हैं, वो कहते हैं आप हमारी दवाई लिखें, और एक कमीशन होते हैं। ठीक है, ये एक खुली किताब है, ये होते हैं। हमें भी लोग अप्रोच करते हैं, हर बंदे का अपना होता है कि कोई लेता है, कोई रिफ्यूज कर देता है,
कोई लेता है कि अच्छा अच्छी चीज है और उसके अंदर से ठीक है तो ले ले, कोई लोग नहीं बिल्कुल नहीं लेते। ये हर डॉक्टर का अपना हिसाब किताब होता है। लेकिन इस चीज के अंदर कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर्स को स्पेसिफिक, खास तौर पे वो कहते हैं स्पेसिफिक यही ब्रांड लेना है, ये किसी और फार्मेसी से नहीं मिलेगा। हमारी क्लिनिक से आप ले रहे हैं तो हमारी क्लिनिक के साथ वाली जो फार्मेसी है ये दवाई सिर्फ वहां से ही मिलेगी। वाई? फॉर्मूला अगर सेम है बाहर, इस तरह से नहीं होता। इन द अदर कंट्री, इन द वेस्टर्न, फ्यू वेस्टर्न कंट्रीज एंड इवन आई बिलीव इन द यूएई एंड सऊदी अरेबिया एज वेल, वो आपको जो अंदर ड्रग है, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोफेज खा रहे हैं, ग्लूकोफेज शुगर की दवाई है, उसके अंदर मेटफॉर्मिन होती है, तो वो आपको मेटफॉर्मिन लिख के देंगे, कोई ब्रांड नहीं होता ज्यादातर। लेकिन हमारे यहाँ पे ग्लूकोफेज 1000 डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मिलेगी। ठीक है, और कई दफा डॉक्टर कहेगा ये फलां, खास तौर पे फॉलिक एसिड के साथ तो मैंने स्पेशली देखा है गायनी की प्रैक्टिस में, ये वाला फॉलिक एसिड खाना है। ये वाला जो होता है ना, वो मेजरली इसलिए होता है कि उसके साथ कमीशन अटैच होते हैं, अनफॉर्चुनेटली। आई कीजिएगा। एक और सच हकीकत हमारे ही घर की, बिकॉज हम चीजों को डिस्कस करें, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ डिस्कसिंग थिंग्स and not being a pigeon and saying everything's well and अपने ऊपर ही क्रिटिसाइज करें, अपने आप को पॉजिटिवली ही हम एनालिसिस अपने आप का करें, तो चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं। एंड स्पेशली इन दिस सिनेरियो, मैंने स्टार्ट में कहा था कि इस सिनेरियो में इन चीजों पे बात करना बहुत जरूरी था। स्पेशली हम वी आर इन द मिडल ऑफ अ थर्ड वॉर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन वॉर सिनेरियो है हमारे इर्द गिर्द, और बहुत सी इनविंसिबल ताकतें, द आयरन डूम, दिस एंड दैट, इनविंसिबल चीजों को फेथ की ताकत से हमने, अल्लाह की ताकत से हमने जो है वो देखा कि किस तरह से जो अपने आप को समझते थे कि हम जैसा कोई नहीं है, उनकी कितनी हैसियत है। ठीक है, हक और बातिल की एक जंग हमने अपने सामने देखी। तो उस सिनेरियो में मुझे लगा कि हमें इन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए कि अभी अगर हमें जो चीजें इनविंसिबल लगती हैं, हमें लगता है कि नहीं दिस इज नॉर्मल, हमें लगता है कि नहीं ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता रहेगा, व्हाई कांट वी क्वेश्चन? एटलीस्ट अगर हम लोग आज, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, मेरे पेशेंट्स सुनेंगे, डॉक्टर शाह सपोर्ट स्पेस ग्रुप के लोग सुनेंगे, वो आगे लोगों को बताएंगे, तो एटलीस्ट हम जो जनाब इब्राहिम के साथ जो एक चिड़िया ने पानी के कुछ कतरे डाले थे, एंड जनाब जिब्राइल ने पूछा था कि लाइक प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि आप एक दो तीन कतरों से क्या होगा, सो शी वाज लाइक एटलीस्ट आई एम प्लेइंग माय पार्ट, राइट? तो ये भी हम जो आज का सेशन इस करंट सिनेरियो में कर रहे हैं, तो वो ताकतें जो अपने आप को इनविंसिबल समझते हैं, जिन्होंने पूरी फार्मा इंडस्ट्री को कैप्चर कर लिया है, उसके खिलाफ ये हमारा भी एक बूंद है इस करंट वॉर में। समझ लें हम भी जहाद में इंशाल्लाह शामिल होंगे। तो इसमें अब ये देखिए फंडिंग की बात है। ठीक है, फंडिंग क्या है? फंडिंग ये है, आप लोगों में से जो लोग मेडिकल या रिसर्च बेस्ड काम को समझते हैं, आप लोग जानते होंगे कि रिसर्च, बीएमजे और डिफरेंट किस्म के जर्नल्स होते हैं, लैंडसेट होता है, अमेरिकन जर्नल है, हर चीज का जर्नल है हमारे पास रिसर्च बेस्ड। बेतहाशा जबरदस्त किस्म की रिसर्चेस हर साल, हर मिनट, हर सेकंड निकलती हैं, बट बहुत सी रिसर्चेस ऐसे होती हैं जो पैसे दे के करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने एक दवाई बना ली, उस दवाई का नाम मैंने रख लिया XYZ। ठीक है, XYZ मैंने दवाई बनाई, एक जर्नल है, उसको मैंने कहा मैं तुम्हें करोड़ रुपया दूंगी। ठीक है, क्योंकि बातें लाखों की तो नहीं होंगी, करोड़ों की भी होंगी और करोड़ों डॉलर्स की होंगी, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट आना है। तो गेम बहुत बड़ी है, गेम छोटी नहीं है। ठीक है, मैं कहूंगी जी मैंने आपको 1 करोड़ रुपया दिया, आपने एक रिसर्च करनी है कि जो मेरी XYZ दवाई है ना, इट्स वेरी गुड। व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर आएगा?
दवाई भी मेरी है, रिसर्च के पैसे भी मैं दे रही हूँ, तो रिजल्ट किसके फेवर में आएगा? क्या जो रिसर्चर्स हैं वो कहेंगे नहीं ये दवाई अच्छी नहीं है, या करोड़ रुपया उन्होंने लिया हुआ है अनलॉफुली ऑफ कोर्स, तो क्या वो हक में फैसला देंगे या उसके अगेंस्ट फैसला देंगे? अगेंस्ट फैसला देंगे। अगेंस्ट। अगर आपको मैं 1 करोड़ रुपया दूंगी और आपको कहूंगी कि आपने रिसर्च करनी है मेरी दवाई के लिए, मेरी दवाई है और आपने मेरी दवाई को अच्छा साबित करना है, आपने पैसे भी लिए हुए हैं, तो क्या करेंगे आप? और आपके ईमान भी डोल रहा है। मैक्सिमम लोग जिन्होंने पहले पैसे दे ही दिए हैं तो वो जाहिर सी बात है वो फिर उन्हीं का साथ देंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो बहुत सारी रिसर्चेस, ये दवाइयों से ज्यादा ये फूड के ऊपर बहुत हो रहा है। बहुत सारी ऐसे खाने वाली चीजें, आप ये देखिए ना, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हमारे खाने में होते हैं। ये जो कलरिंग एजेंट्स हैं, ये जो हम ग्रीन येलो ब्लू कलर की चीजें खाते हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, कलरिंग एजेंट्स हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, वो आराम से अप्रूव है। वाई? रिसर्च लगी होगी साथ उसके। वाई इज दैट सो? सोचने की बात है। इलीगल फंडिंग भी हमारा एक मसला है। तो अभी तक आगे कीजिएगा, अभी तक हमने क्या क्या मसले अपने ही घर में, मैंने अपने खुद के घर के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ डॉक्टर, अ प्राउड हम्बल डॉक्टर, आई एम प्राउड एंड हम्बल इन द सेम टोन, बट यस, अल्लाह के करम से क्या हमने आइडेंटिफाई किया कि वन, मार्केट है ये, इट्स बिजनेस। ठीक है, सब धंधा है। ठीक है, वन। नंबर टू, हमने ये नोटिस किया कि पैसे बना रहे हैं वो, पैसे किस तरह से बना रहे हैं वो? पैसे वो इलीगल रिसर्च करके बना रहे हैं। ठीक है, वो ऐसी चीजें मार्केट में लेके आ रहे हैं, बिग फार्मेसीज, ऑफ कोर्स दे आर गुड पीपल एज वेल, लेकिन जो काम खराब करें वो ऐसी अद्वियात लेके आ रहे हैं जिनसे डेथ्स भी होती हैं। ठीक है, और लोगों को सू भी किया गया है इन चीजों पे। अब ये बड़ी मजे की बात है, इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप। एसेट मैनेजर्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये आप लोग ये आपको अनुषा प्लीज शेयर, मेरे स्लाइड्स जितने भी हो ना वो शेयर कर दिया करो ग्रुप में। आप में से कोई इसको एज अ सदका जारिया आगे भी फॉरवर्ड करना चाहता है कि कहीं भी आप लोग कर सकते हो। इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से, डॉक्टर शाह की तरफ से एज सदका जारिया ही जाएगी। आप मेरी ना स्लाइड्स शेयर कर दिया करो। अब ये जो इसके अंदर ब्लैक रॉक है, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट वगैरह है, ये क्या है? ये दवाइयां बनाने वाले ग्रुप्स हैं, प्लस ये जंक फूड बनाने वाले भी ग्रुप्स हैं। यानी कि ये जंक फूड बनाते हैं, आपको बीमार करते हैं। मतलब इसके अंदर कोई अब मतलब ढकी छुपी बात नहीं है। जब मैं छोटी थी ना, हमारे मैकडॉनल्ड्स पहली दफा आया था, आई रिमेम्बर, गुलबर्ग में बड़े शौक से हम मैकडॉनल्ड गए थे। सारी जिंदगी यही, मैं एक शिकार हूँ ऑफ द करंट, जिसके बारे में आज बातें होती है ना, मैं आई बीन थ्रू, I've had junk, so much junk in my life, अल्लाह जानता है। मतलब हर किसी की लाइफस्टाइल मेडिसिन जो भी मैं प्रोपोगेट कर रही हूँ ना, बहुत ज्यादा एज एन एक्सपर्ट, I've been through all the side effects, बहुत सारे। तो मुझे पता है कि किस तरह से जंक फूड खा खा के आप डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला होते हो, और फिर उन्हीं लोगों के पास जाते हो जिन्होंने वो जंक फूड बनाया है, वही उसको ट्रीट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? जो लोग जंक फूड बनाने में पैसा लगा रहे हैं वही लोग, इन ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, डिफरेंट किस्म की बीमारियां होगी, उनके इलाज में भी वही पैसा लगा रहे हैं। बात पैसे की है। दोनों तरफ सेम बंदा खड़ा है, आपको बीमार भी वो ही कर रहा है और आपको ठीक भी वही कर रहा है। तो फायदा आपका नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा। इट्स हाई टाइम दैट वी वेक अप और हम ये सोचें कि जो हम लोग पापड़ खा रहे हैं, जो हम लोग स्लांटी खा रहे हैं, जो लोग हम लोग ब्रोस्ट खा रहे हैं, देखो कभी कभार कोई मसला नहीं है। ठीक है, कभी कभार आपका नहीं दिल करता काम के लिए, कभी कभार आप डिस्प्रेस्ड होते हो, कभी कभार इस कभी कभार। ठीक है, लाइफस्टाइल मेडिसिन की सबसे मजे की बात यह है कि कभी भी किसी चीज के ऊपर पाबंदी नहीं होती।
ये आपकी बायोरिदम्स को ही ऐसा कर देते हैं कि आपको हक और बातिल की फर्क आपको आना शुरू हो जाता है। यू नो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। कभी कभार कुछ होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये चीज आप आज इतने टुडे वाज हैप्पीनेस समिट, लाइफस्टाइल मेडिसिन की इंटरनेशनल हैप्पीनेस समिट थी, और मेक्सिको से हमारे साथ एक डॉक्टर ज्वाइन टीम थी, और उन्होंने एक सेल्फ केयर का लव फेयर बताया था कि मोहब्बत, अपने आप से मोहब्बत करें। जब आप अपने आप को कोई गंदी चीज दे रहे हैं तो वो आप अपने आप को गंदी एनर्जी दे रहे हैं। जब आप गंदे थॉट्स अपने जहन में ला रहे हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो आप अपने आप को गंदी एनर्जी दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। सारे दिन बिस्तर पे लेटे हुए अपने आप को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। और आपने अपने आप को सेल्फ केयर जब करना है तो आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। मैं वो प्रेजेंटेशन के बाद ना, मैं वो एक बड़ा प्यारा सा उन्होंने वो सफेयर ऑफ लव, सेल्फ लव शेयर किया था। तो हमें अपने दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। अभी रिसेंटली, आगे कीजिएगा प्लीज। रिसेंटली रहबर मौजम आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत हुई है, आप सब लोग जानते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर। मुझे इत्तेफाक से इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मुझे लाइव उनको देखने की, एक सेशन उनका अटेंड करने की भी सादत हासिल हुई है। तो उनकी शहादत के बाद हमें जो है, वर्ल्ड इज लिटरली चेंजिंग। तो इस वक्त, और वो बहुत एक प्यारी बात करते थे, आगे स्लाइड आगे कर लो बेटा। वो एक बहुत प्यारी बात करते थे कि आप शिया सुन्नी जो हैं वो इस चीज में लगे हुए हैं कि हाथ खोल के नमाज पढ़नी है कि हाथ बांध के नमाज पढ़नी है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि दुश्मन तो हमारे हाथ ही काट रहा है। अब हम अपने डिफरेंसेस ना देखें, डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस रहेंगे, ठीक है। कुछ एतकादी डिफरेंसेस हैं, कुछ हिस्ट्री के डिफरेंसेस हैं, कुछ वाजिब किस तरह से वजू कैसे करना है, हाथ खोलना है बांधना है, वो डिफरेंसेस हैं। लेकिन आप ये देखें कि उन डिफरेंसेस के बावजूद आपने खोलने, हाथ खोलने बांधने पे, उन चीजों पे ना फोकस करें, आप इस चीज पे फोकस करें हमारा दुश्मन हमारे साथ क्या कर रहा है, ठीक है। इस सेशन के बाद आपको कम से कम ये अंदाजा होना चाहिए कि हमारा दुश्मन हमें बीमार कर रहा है, हमारा दुश्मन खिला भी हमें रहा है, खाना भी हमें खिला रहा है, और हमारा दुश्मन दवाई भी हमें खिला रहा है, दोनों। इट्स फनी एंड इट्स सैड बोथ टुगेदर, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुश्मन आपके साथ गेम क्या खेल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम कुछ गंदा खाने का दिल कर रहा है, नेक्स्ट टाइम गंदे थॉट्स दिमाग में आने का दिल कर रहा है, नेक्स्ट टाइम डूम स्क्रॉल करे उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसको हम यूज, इंस्टाग्राम फेसबुक को यूज भी करते हैं, उनके गूगल मीट पे हम बैठे हुए हैं। लेकिन जब कुछ नेगेटिविटी दुश्मन की तरफ से हमारे अंदर आती है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये नेगेटिविटी है। बीमार हो गई तो वो दुश्मन को ही पैसे जाने हैं, उसका ही फायदा होना है, दर्द हमें होनी है, तकलीफ हमें होनी है। तो ये रहबर की जो बात है ना, ये हमेशा याद रखिएगा कि शिया सुन्नी अपने डिफरेंसेस के अंदर लगे रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि आपके हाथ काट रहा है दुश्मन। अल्लाह ताला, अब अल्हम्दुलिल्लाह भी एक अवेकनिंग पूरी उम्मा में आई है, खासतौर पे रहबर की शहादत के बाद। एंड आई होप कि हम लोग भी बाकी चीज़ों के अंदर भी हमारे अंदर एक अवेकनिंग आए इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमने सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी भी देखनी है। अगर हम बिग फार्मा को ये देखें जी, वो फंडिंग गलत हो रही है, उसके अंदर अपने प्रॉफिट्स होते हैं, अपने कमीशन होते हैं, बिजनेस चल रहा है, वो तो सब चीजें अपनी तरफ, लेकिन चीजें खरीदना भी तो कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। 60-70% जो है वो हेल्थ केयर बहुत महंगा है। एक एक अगर आप सिटी स्कैन प्राइवेटली कराना चाहें तो 20-20 हज़ार का तो एक सिटी स्कैन होता है, ठीक है। उसके बाद मजे की बात यह है कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस फंड करती हैं हमारे हॉस्पिटल्स को, जो अब तो एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लाहौर के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, मेगा जायंट्स। दुनिया की बात तो आप बाद में करें ना, पाकिस्तान की बात करें। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम्स, बट बड़े बड़े जायंट्स हैं। हर हॉस्पिटल आप देख लें, ठीक है। और खासतौर पे जो वेस्टर्न हॉस्पिटल्स हैं, जो अब दे दे आर गेनिंग फुटेज इन पाकिस्तान, वो एप्स्टेन वाले बंदों के लिंकेज हैं, ठीक है, उनके साथ। बिल गेट्स का नाम देखें, बिल गेट्स का हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम दुश्मन को ही फायदा कर रहे हैं, और वो फायदा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि और कोई, अगर आप मेडिकल गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखें, फैसिलिटी वाइज देखें, तो
प्राइवेट के अंदर फैसिलिटीज ज्यादा बेहतर हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है, लेकिन वो पैसे भी फिर उतने ज्यादा लेते हैं और फिर वो विशियस साइकिल उसी तरह से चलता रहता है। उसके बाद फेक मेडिसिन भी आ जाती हैं, ठीक है, एंड एंटीबायोटिक का मिसयूज। अच्छा, आगे वाली स्लाइड्स के अंदर भी होपफुली हम लास्ट में भी मैं इस चीज के बारे में बात करूंगी, लेकिन हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये आया है कि जब हम लोग बीमार होते थे तो हमारे पेरेंट्स एकदम वो ग्रीन वाला नहीं, वाइट वाला गंदा सा शरबत हमारे मुंह में ठोस देते थे और उसी से हमने ठीक होना आता था। लेकिन अभी जो है वो एंटीबायोटिक का वो शरबत होता था। लेकिन अभी जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं, क्योंकि लर्निंग एज है, क्योंकि अब साइंटिफिक एज है, हम देखते हैं गट माइक्रोबायोम के बारे में बहुत सारी बात हो गई है कि जब हम दवाइयाँ खाते हैं, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक स्पेशली खाते हैं, तो वो गंदे बैक्टीरिया के साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है और फिर बहुत सारी बीमारियां अराइज करती हैं इसी सब चीजों की वजह से। तो एंटीबायोटिक्स का मिस यूज यानी कि दवाई ओवर द काउंटर, जरा से नजला जुकाम हो गया, लीवफ्लॉक्स खा लो, एजोमैक्स खा लो, पैनाडोल की तरह हमारे घरों में पहले पड़ी होती थी, अब बहुत बेहतर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स का मिस यूज भी होता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं अनवांटेडली। ऐसी दवाइयां खाना जिसका जरूरत, इवन पैनाडोल, एंटीबायोटिक्स के अलावा पैनाडोल और पॉन्स्टॉन हम बंटीज की तरह खाते हैं विदाउट नोइंग के लिवर और किडनी पे उनका क्या इफेक्ट होगा। आई कीजिएगा प्लीज। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आई होप आपको मेरी बात, मेरा सारा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है अबाउट द बिग फैट फार्मा लाइज, जो उसके बारे में हमने बात करनी थी। रैपिडली जल्दी से हम इसको अगर कर लें, एंड ये आपके साथ स्लाइड्स भी इंशाल्लाह शेयर होंगी। करोड़ों रुपया डब्ल्यूएचओ कहता है कि ग्लोबल फार्मा का रेवेन्यू है, ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बीएमआई और डीओजे कहता है, ठीक है। ओपियोइड लिंक जो है, डेथ्स हुई हैं बहुत सारी, इवन पाकिस्तान के अंदर भी हुई हैं, जामा भी ये आपको कह रहा है, ये सारे जो रेफरेंसेस हैं जिन जहां से हमने ये कलेक्ट किया डेटा। वर्ल्ड बैंक कहता है कि स्पेंडिंग के अंदर 60-70% जो है हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो है उसके अंदर हो जाती है। एंड देन बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ी गेम है, छोटी गेम नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों की भी नहीं है, खरबों अरबों डॉलर्स की ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री। आगे कीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकेंगे। अब मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करती हूँ, जहां जरूरत होती है वहां पे मेडिसिन देनी होती है। खुद भी अगर वैसे मेरी अम्मी लाइक एट टाइम्स कहती हैं कि तुम पता नहीं कौन से जमाने में चली गई हो, और बीमार हो जाओ तो बिल्कुल दवाई नहीं खाती और एंड करके करती हो अगर भी जरूरत पड़े तो, और अपनी चीजें करती रहती हो। तो वो एक माइंडसेट का भी फर्क है, ठीक है। The time when we were growing up, the time that our parents were growing up, तब ये दवाइयाँ जो थी ये बड़ी स्पेशलिटी थी, एंटीबायोटिक खाना, इंजेक्शन लगवाना, ये सब चीजें। और हम लोग जब अब एक ट्रांजिट ट्रांजिशन में है, तो एट टाइम्स दूसरों को समझाना ये बात थोड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ दवाई की जरूरत है, कहाँ नहीं जरूरत। आप अभी चले जाएं यूके यूएस से चले जाएं, इवन सऊदी अरेबिया चले जाएं, जिस तरह से हम यहाँ पे पैनाडोल और एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, आपको ओवर द काउंटर वो चीजें नहीं मिलती, क्योंकि वहां पे लोगों ने रिसर्च की है, वहां पे शाऊर, जाहिर बात है, आपका जितनी आपकी लिटरेसी रेट होता है, आप लोग वहां पे चीजें समझते हैं। हमें पहले उन चीजों पे लगा के अब खुद ही वो लोग उन चीजों को खराब कह रहे हैं, ठीक है, हमें जंक फूड पे लगा के अब खुद ही वो लोग उसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि ये तो गलत काम हो गया। तो अब वहां पे आपको ओवर द काउंटर ये चीजें नहीं मिलती, ये दवाइयां ऐसे आम तौर पे नहीं मिलती जो हम बिल्कुल बंटीज की तरह खाते हैं। आई नो पीपल इन माई फैमिली जो बकायदा दवाइयां यहाँ से अपने सूटकेसेस में लेके जाते हैं कि वहां पे भाई मिलनी नहीं है, ठीक है। क्यों? दवाई एट टाइम्स बुरी नहीं होती, दवाई अच्छी होती है, एट टाइम्स इमरजेंसी में बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन मिस यूज गलत है। कमीशन के लिए गलत दवाई देना गलत है, ऐसी दवाई जिसका नुकसान है वो देना गलत है। एक दवाई है वो आपको ठीक है थोड़ा सा आपको फायदा दे रही है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स कितने ज्यादा हैं और क्या वो आपके लिए जरूरी है। एक मल्टीविटामिन है जो आपको फूड से मिल सकता है,
बट आप वो मार्केट इतना आपको बड़ा फिट एथलीट ला के और जिम के अंदर वो खड़ा है और वो कहता है जी ये एक गोली मैंने खाई और मेरे बाल ऐसे हो गए और मेरे नेल्स ऐसे हो गए और मेरे साथ ये हो गया और मैं आसमान पे चला गया। वो आपको वो चीज दे रहा है, वो आपको मार्केट कर रहा है। ऑफकोर्स हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम टीवी एड्स ये सब चीजें देख रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस होते हैं, बार 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 वो चीज आती है और हम कहते हैं यार मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट तो हमें लेना ही चाहिए, ये फलां चीज तो हमें लेनी ही चाहिए, ये जो वे प्रोटीन है इससे तो हमारे मसल्स बनेंगे। ऑफ कोर्स फायदा होगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स नहीं बताए जाते। जिस तरह से टमाटो केचप आप लेने जाते हैं तो उस टमाटो केचप के ऊपर बड़े बड़े टमाटर बने होते हैं, लेकिन उसके अंदर 1% टमाटर होते हैं और बाकी सारा केमिकल होता है। तो सोच समझ तफक्कुर जो हमारा कुरान हमें कहता है उसकी जरूरत है। ठीक है। एंड आप जो भी हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, जो भी दवाएं हों उसके अंदर ओनरशिप बताई जाए, उसमें डिस्क्लोजर्स हों, रिसर्च हमारी जो है वो 100% बेहतर हो। ठीक है। कोई भी चीज आज हम मैंने सेशन कर लिया कल जाके होगी नहीं। बट ये अगेन जो एक चिड़िया वाला एक पानी का कतरा जो उसने जनाब इब्राहिम के जो अलाव था उसमें डाला था, तो हम उस तरह से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और रेगुलेशंस बेहतर हो, मार्केटिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग ना हो। ठीक है। आई रिमेम्बर इट वाज प्रोबेबली थाईलैंड था, कोई कंट्री थी जिसके मैं रिसर्च कर रही थी। तो वो कंट्री कहती प्रोबेबली जापान था कि जो आपने प्रोडक्ट अंदर डाला है ना पैकेट का खाने वाला प्रोडक्ट, उसकी सेम पिक्चर बाहर हो। होता क्या है कि बाहर पिक्चर बड़ी अच्छी होती है, अंदर कुछ और निकलता है। बाहर बड़ी सारी एक चॉकलेट बार बनी होती है और बहुत सारे हेजल नट्स बने होते हैं, अंदर देखो तो एक कतरा हेजल नट है और गंदी सी बार होती है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप मार्केटिंग सही करो ना, जो है हकीकत बताओ, बुद्धू ना बनाओ। ठीक है। अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एट दिस एज एंड टाइम हम लोग बुद्धू बनने वाले लोग नहीं हैं, अल्लाह के करम से। अल्लाह ताला एक शऊर दे रहा है एंड इसका सबूत ये है कि हम इधर बैठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे कीजिएगा प्लीज। रेफरेंसेस हैं, आपको मजीद भी कुछ रेफरेंसेस चाहिए हो तो आप वनुषा से ले सकते हैं। आगे कीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब हम क्विकली हमें रैप अप करना है सेशन इंशाल्लाह बाय 5 इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो क्विकली क्विकली हम ये आखिरी 3 स्लाइड्स से गुजरेंगे। कोरोना वायरस के बारे में जरा सी बात कर लेते हैं। आप लोगों में से कोई अगर माइक खोल के बोलना चाहे या टाइप करना चाहे तो जल्दी जल्दी बताइएगा। हम सब अल्लाह ताला ने हमें बड़ा कुछ दिखाया है। हमें पैंडेमिक दिखाया, हमें अल्लाह ताला ने इंडिया पाकिस्तान की वॉर दिखाई। अब अल्लाह ताला हमें जो है वो एक और जो है वो वर्ल्ड क्राइसिस से गुजार रहे हैं। एंड हर चीज में खुदा जो करता है बेहतरीन करता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत अपने रहमत के साए में रखे। लेकिन अल्लाह ताला अगर हमें ये चीजें दिखा रहा है तो इसके अंदर जरूर हमारे लिए तफक्कुर की, हमारे लिए सोचने की कोई चीज होगी। ठीक है। कोरोना वायरस से हम लोग गुजरे। कुछ मुझे जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट किसी का कोई क्या, आपने क्या फेस किया, क्या आपने सोचा जब वायर वो लगानी थी, वैक्सीन लगानी थी नहीं लगानी थी, क्या आप लोगों के जहन में कुछ आया ये कोई बायोकेमिकल वॉरफेयर हो रहा है, चिप डाल रहे हैं आपके अंदर, क्या हो रहा है? कुछ भी जल्दी जल्दी एनीबडी वांट टू से एनीथिंग। ऑनेस्टली डॉक्टर शाबानो, जब वैक्सीनेशन की बात आई थी ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाह रही थी। लेकिन जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस थी और जिस तरह उन्होंने डराया और उन्होंने कहा कि सिम बंद हो जाएगी, ये मसला हो जाएगा, आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह मतलब जबरदस्ती हमने लगवाई थी। बट आई स्टिल नो पीपल जिन्होंने नहीं लगवाई, उन्होंने अब सर्टिफिकेट बनवा लिए थे। अब मैं अपनी मेड की बात बताऊं कि वो कहती हमने नहीं लगाई थी क्योंकि वो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि ये सारा फ्रॉड है, और वो चिप वाली बात, और वो अभी भी वो कहते हैं कि जो इतनी बीमारियां बढ़ गई है ना वो इस वैक्सीनेशन की वजह से। तो हम रिलेक्टेंटली हमने लगवाई थी, बट ये कि फियर तो था कि ये तो ठीक नहीं है जितना कोई वो घबरा फोर्स कर रहे हैं। इम्पोज क्योंकि इतना हो रहा था। कोई और इसके बारे में कमेंट करे? हदीसा ने और वी हैव रोशन रजा, उन्होंने लिखा है र्यूमर्स से माइंड डेथ रेट्स एमआई इंक्रीज, मे बी आई विल डाई आफ्टर 2 years, फेयर था इंजेक्शन। ठीक हो गया। तो मतलब ये एक थी चीज, ठीक है, कि कुछ ना कुछ
कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पहला तो ये था कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। और दूसरा कि फिर जब इसकी वैक्सीनेशन आई, आपको पता है इसकी वैक्सीनेशन अप्रूव्ड नहीं थी। क्योंकि इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, तो जैसे हमने पहले बात की कि ट्रायल्स, आप जब कोई ड्रग लेके, एक तरीका होता है ना, कोई ड्रग, फॉर एग्जांपल मैं आज डॉक्टर शाज के प्लेटफॉर्म से कोई दवाई बनाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं वो दवाई लेके आऊंगी, फिर मैं उस दवाई पे रिसर्च करूंगी, रिसर्च के बाद फिर मैं उसके डिफरेंट, आमतौर पे मंकीज में या रैट्स में, स्क्विरल्स में, या थोड़ा सा उसको देखा जाता है, या ह्यूमन ट्रायल करना है, वो ट्रायल होता है, उसमें काफी साल लग जाते हैं, ट्रायल के बाद फिर वो अप्रूव होता है, ऐसे एक लंबा चौड़ा पीरियड होता है। यहाँ पे आया वायरस, इधर वैक्सीन बनी और फटाफट फटाफट से चीजें हुई। तो कुछ दो नंबरी तो लगता है। एंड मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला था कि फाइजर और मॉडर्ना और वो सब चीजें बाहर से आ रही थी वो लगवा लें, बट वी डिडंट ऑप्ट फॉर दोज वैक्सीन्स, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि नो दिस कुछ तो गड़बड़ है। एंड मैं आपको इधर सिर्फ यहाँ इस स्लाइड के अंदर पर्सनल इंसाइट से आपने शेयर किया, मैं अपना पर्सनल इंसाइट उस टाइम का शेयर करूंगी। उस टाइम पे लाइफस्टाइल मेडिसिन भी, आई थिंक अभी अभी मुझे पता लगा था, आई वाज नॉट इनटू लाइफस्टाइल मेडिसिन, आई वाज मतलब एक नॉर्मल जैसे एक मेरा था प्योर एलोपैथिक का थोड़ा सा, उसमें आई थिंक लाइफस्टाइल मेडिसिन अभी भी मैंने शुरू किया था, लेकिन तब भी मुझे था कि यार नहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि तब मैं आई हैड टू फ्लाई, और वो एक रेगुलेशन था कि अगर आप फ्लाई नहीं कर सकते जब तक आपने लगाया नहीं है, तो उस वजह से फिर हमने चाइना का सोच के कि सबसे कमजोर शायद इसके अंदर ही होगा, तो हमने चाइना वाला साइनोफॉर्म था प्रॉब्ली, वो लगवाई थी। तो मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी, एंड मेरे 3 मिसकैरेजेस उसके बाद हुए हैं। तो ये चीज भी मिसकैरेजेस के साथ लिंकअप भी उस वायरस उसका देखा गया है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डाइटिस, जो दिल की अमराज, इसके ऊपर तो मेजर एक हमारी जो लास्ट एक लाइफस्टाइल मेडिसिन की प्रॉब्ली या प्रिस्क्रिप्शन यूनिवर्सिटी की एक इंटरनेशनल समिट हुई थी, उसमें यूएसए के एक डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट है, मेरा नाम मैंने स्टोरी भी उसके बारे में अपने इंस्टाग्राम पे लगाई थी। उन्होंने बकायदा इसके बारे में रिसर्च किया है कि उसके साइड इफेक्ट्स थे, एंड साइड इफेक्ट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट हर ड्रग के होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो सारा एक सिनेरियो आया था ना, उसके बाद से वैक्सीन के ऊपर मुझे बड़ा एतबार था। लेकिन इस वैक्सीन के बाद कहीं ना कहीं मेरा जो ईमान वैक्सीनेशन से डोला है, और मैंने फिर आगे रिसर्च वैक्सीनेशन के ऊपर करनी शुरू की है, वो इस वैक्सीनेशन के बाद थी। और ये सब एग्जाम्पल हमने अपने सामने देखी है कि कोई किस तरह से चीजें चली हैं। आगे कीजिएगा। और ये फियर बहुत सारे लोगों में था। अब एंटीबायोटिक के बारे में पहले भी बात हो गई है। आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो इधर बीमार हुआ नहीं और उसने एंटीबायोटिक खा ली, नजला जुकाम हुआ और एकदम एंटीबायोटिक खा ली, एजोमैक्स हो गई है, लीफ्लॉक्स हो गई है, जल्दी जल्दी ऑगमेंटन भी कुछ लोग फटाफट खा लेते हैं। ओह, आई एम रियली सॉरी डॉक्टर आमना टू हियर दैट माय यंग कजन हैड, अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत में रखे। जी, योर पेरेंट्स हदीसा एकदम से एंटीबायोटिक खा लेते हैं, ठीक। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि एक माइंड सेट है। मुझे याद है जब मैं इंडस हॉस्पिटल में काम करती थी, तो मैंने पीडियाट्रिक्स में वहां पे डॉक्टर जवेरिया के अंडर, डॉक्टर जवेरिया हैज बीन माय मेंटोर, और वो मुझे एक बहुत अरसा, मतलब उस वक्त तो लाइफस्टाइल मेडिसिन दूर दूर तक नहीं था। मैडम मुझे एक चीज बताती थी, एक परिंदे की फर्स्ट फ्लाइट मैडम पूरी इमरजेंसी मेरे पास छोड़ के चले जाते थे। मैडम आप मेरे पास, अब मैं जूनियर हूँ, तो मैडम वाज लाइक, एंड शी वाज ऑलवेज विद मी इन कांटेक्ट, शी वाज लाइक नहीं आप करोगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है ना। तो जब हम चीजें करते हैं तो हमें पता लगता है कि अच्छा इसको इस तरह से करना है, ठीक है। हम इस दौर में हैं जब हमने साइड इफेक्ट्स देखे हैं कि एंटीबायोटिक्स खा खा के हमारे पेरेंट्स की क्या हेल्थ है। आई डोंट नो अबाउट योर पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ इज नॉट ऑप्टिमल, ठीक है। और एज मोस्ट ऑफ देम वो एंटीबायोटिक खा लेते हैं, जरा सा जुकाम हुआ लीफ्लॉक्स जल्दी से ले लो, नॉट नोइंग कि जिस चीज के लिए आप दवाई खा रहे हो बैक्टीरिया को मारता है ना, जर्म्स को मारता है आम जुबान में एंटीबायोटिक।
लेकिन क्या पता आपको बीमारी वायरस की वजह से लगी हो, और वो जो दवाई आप खा रहे हैं वो तो बिल्कुल कोई असर ही नहीं करेगी वायरस पे, क्योंकि वो बैक्टीरिया बैक्टीरिया अलग चीज होता है, वायरस अलग चीज होता है। मैं बहुत लेमैन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर कोई डॉक्टर्स है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता कि जो दवाई ऑगमेंटन हो गई है, लीफ्लॉक्स हो गई, एजोमैक्स हो गई, जो हम लोग खाते हैं नजला जुकाम खांसी बुखार के अंदर, तो अगर आपको वो नजला जुकाम खांसी बुखार वायरस की वजह से हो, जो कि 90% चांसेस हैं कि वायरस की वजह से हो, तो जो दवाई आप खा रहे हैं वो तो उस बीमारी कॉजिंग एजेंट को खत्म ही नहीं करेगा। और आप जब कहते ओ मैंने दवाई खा ली मैं ठीक हो गया, आप दवाई खाने की वजह से ठीक नहीं हुए। वो वायरस की लाइफ इस तरह की से थी कि 10 से 15 दिन में या 7 से 10 दिन में उसने खुद ही ऑटोमेटिकली डाई ऑफ करना था, आपकी इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, आपकी कुव्वत मुदाफियत की वजह से। तो उसमें दवाई ने आपको कुछ नहीं किया, एंटीबायोटिक की बात करी। और इसके बाद में प्लीज व्हेन एवर यू अटेंड माई सेशंस, एंड इफ यू आर अटेंडिंग माई सेशंस रेगुलरली, मेरी बात सुन के जाके बैठने का आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की बात की और मैंने कहा कि एंटीबायोटिक्स आपको फायदा नहीं करेंगे, वायरस को नहीं मारेंगे, रिसर्च करें। अगर मैं कह रही हूँ कि एंटीबायोटिक्स खा के आप अपने गट बैक्टीरिया, जो अच्छे वाले गट बैक्टीरिया हैं, उनको मार देंगे, जाके रिसर्च करें। ठीक है, 1 घंटे के अंदर मैं हर चीज उस तरह से शायद बयान ना कर पाऊं, लेकिन जब आप जाके रिसर्च करेंगे कि एंटीबायोटिक खाने से आपके मैदे के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो आपकी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, जो आपके मूड को बेहतर रखते हैं, जो आपकी कुव्वत मुदाफियत को बेहतर रखते हैं, आपने जरासीम तो मारा नहीं क्योंकि वो तो वायरस था, लेकिन आपने अच्छा वाला बैक्टीरिया मार दिया, तो आपका मूड गया, आपका मैदा गया, आपकी इंडाइजेशन होनी शुरू हो गई, आपके 1000 मसाइल जो आप बाद में कहते हैं पता नहीं क्यों हुए, वो ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से हुए। अब दवाई तो वो अच्छी है, नो डाउट वो दवाई अच्छी है। कोई बंदा सेप्सिस में है, कोई बंदा जो है, सेप्सिस का मतलब होता है किसी बंदे के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का, ठीक है, हम लोग ड्रिप्स लगाते हैं, एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, इमरजेंसी है, उस टाइम पे अगर हम वो देते हैं वो लाइफ सेविंग चीज है। ठीक है, कई दफा ओरली भी मेरे बेटे को भी बहुत बुरा निमोनिया हुआ था, उसका पूरा एक लंग कोलैप्स हो गया था। उस टाइम पे आपने एंटीबायोटिक का एक इमरजेंसी कोर्स कराना जरूरी है, लेकिन वही अद्वियात अगर आप नॉर्मली नजला जुकाम खांसी के लिए ले रहे हैं तो वो आपको नुकसान करेगी। यहाँ पे आपने प्रोज एंड कॉन्स को वे करना है, और हर वो चीज जो हमसे पहले वाली जनरेशन करती है, जरूरी नहीं है कि आपने भी वही करनी है, या वो जो चीज कर रहे हैं वो बेहतर है। ठीक है, आगे कीजिएगा, एंटीबायोटिक्स के बारे में जरूर जाके रिसर्च कीजिएगा। लास्ट स्लाइड, इमरजेंसी। वंस अगेन डिस्क्लेमर कि अल्हम्दुलिल्लाह एलोपैथिक मेडिसिन की जो एडवांसमेंट है वो बहुत ज्यादा है, लाइफ सेविंग है। मेरे अब्बू को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, एंड हम लोग दुनिया के हर बड़े हॉस्पिटल, क्लीवलैंड क्लिनिक, मेयो हॉस्पिटल, अबू धाबी, दुबई, थाईलैंड, पर्सनली मैं 2 दफा गई, प्रिसिजन मेडिसिन के यूनिट्स मैंने देखे। अबू ऑन ऑक्सीजन, एल टॉट है उनको लगा हुआ है, उनको कंसंट्रेटर हो गया, डिफरेंट किस्म की मतलब अद्वियात पे हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है, हम बाहर से वो सोर्स करते हैं। बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस में जरूरी है, लाइफ सेविंग है। इमरजेंसी हो जाती है, किसी को एकदम हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, जरूरी है। ठीक है, इमरजेंसी के अंदर जो चीज जरूरी है वो एवरीडे लाइफ में जरूरी नहीं है। जो चीजें आप अपने लाइफस्टाइल के साथ रिवर्स कर सकते हैं, आपको शुगर है, सारी जिंदगी आप शुगर के लिए दवाई ले रहे हैं, हाइपरटेंशन के लिए दवाई ले रहे हैं, ओबेसिटी के लिए ले रहे हैं, लेकिन अपनी स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, तो आप दुश्मन को ही पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइंडफुल होने की बहुत जरूरत है। लास्ट स्लाइड कर दो बेटा। माइंडफुल होने की बहुत जरूरत है, तदब्बुर की बहुत जरूरत है, आपको सोचने की बहुत जरूरत है, और अपने आप से मोहब्बत करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, विद दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन। आई सी अ हैंड रेज्ड, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्विकली प्लीज कर लीजिएगा, सो दैट वी कैन वाइंड अप द सेशन। और अगर किसी को क्वेश्चंस हो, आई होप ऑल ऑफ यू आर इन डॉक्टर शाह सपोर्ट स्पेस ग्रुप। अगर आप में से कोई नहीं है, अनुषा प्लीज सबको ऐड कर दीजिएगा। कोई अगर क्वेश्चन रह जाए तो आप वहां पे भी कर लीजिएगा। जी, सोफिया, आई सी योर हैंड रेज्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, मुझे पूछना था कि जैसे आपने अभी इमरजेंसीज का जिक्र किया जिसमें स्ट्रोक या हार्ट अटैक या इस तरह की जो फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसीज होती हैं, जी लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ को देखें तो हम्म, बहुत से जैसे न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे हैं, उनको स्टिमुलेंट्स की ज़रूरत होती है, हम्म, स्पेशली ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स, और हम्म, इवन एडल्ट्स में भी उनको हम्म, ऑप्टिमल फंक्शन करने के लिए या function परफॉर्मेंस हाँ। के लिए स्टिमुलेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसको आप कैसे देखती हैं? और साथ ही साथ में इसमें डिप्रेशन एंजाइटी भी आ जाता है कि अगर बहुत अरसे तक आप मतलब नॉन मेडिकल ऑल्टरनेट मेडिसिन के हम्म, तरीकों से सब कुछ करके भी आपका हम्म, वो अगर बेहतर नहीं होती है आपकी मेंटल हेल्थ, तो उसमें फिर आप एंटी डिप्रेसेंट्स और उसकी तरफ आपको जाना पड़ता है। तो वो उसको अगर आप कट डाउन करना चाहें तो उसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन होगी? Sure. Thank you so much, Sophia, for your question. And I believe you've joined us new. Thank you so much for attending the session as well. अच्छा, न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे जो होते हैं फॉर आवर ऑडियंस, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको एडीएचडी होता है या डिसलेक्सिया होता है, डिफरेंट किस्म की ऐसी चीजें होती हैं जो शायद अद्वियात की उनको जरूरत पड़ती है बच्चों को, या जैसे डिप्रेशन एंजाइटी की आपने बात की। तो आई एम नॉट एंटी मेडिसिन इन एनी वे, ठीक है। आई एम अ लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिशनर, एलोपैथिक मेडिसिन में प्रैक्टिस करती हूँ और लाइफस्टाइल मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन की ब्रांच है, ठीक है। अब वहां पे हम होलिस्टिकली देखते हैं। होलिस्टिकली का मतलब ये है, दो पेशेंट्स हैं, ठीक है। एक पेशेंट है, दोनों पेशेंट्स मेरे पास फॉर एग्जांपल आते हैं, ठीक है। एक पेशेंट है जो दवाइयों के बगैर मैं उसके लाइफस्टाइल के साथ कुछ भी कर लूं, वो इस पोजीशन में है, इस मेंटल इमरजेंसी में है कि उसको दवाइयों की जरूरत होगी, तो उसके साथ उसके लिए दवाइयां जरूरी हैं, ठीक है। बट एक ऐसा पेशेंट है जो अपने लाइफस्टाइल यानी कि अपनी न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल सिर्फ एक चीज नहीं है, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, सोशल कनेक्शन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी स्लीप, बहुत सारी चीजों के ऊपर एडिक्शंस, उन सब चीजों का उसका एक इस तरह का सिनेरियो बन रहा है जिससे वो रिवर्सल की तरफ जा सकता है। तो आई थिंक वी शुड ऑलवेज गिव आवर सेल्व्स अ चांस। और डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूरो डाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्चेज हैं अबाउट रिवर्सल। लेकिन जब इमरजेंसी है, तो वो इमरजेंसी चाहे फिजिकल हो या वो इमरजेंसी मेंटल हो, तो उसके अंदर अद्वियात अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, ठीक है। इसमें पेशेंट को देखना जरूरी है कि पेशेंट की उस वक्त कंडीशन किस तरह से है। ये जो मैंने स्ट्रोक और एमआई वगैरह हार्ट अटैक की बात की, कुछ लोग उसके अंदर भी रिवर्सल होते हैं, विदाउट मेडिकेशन भी रिवर्सल होते हैं, बट दे आर रेयर। सिमिलरली मेंटल इलनेस के लिए भी होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। अगर पेशेंट को जरूरत है इमरजेंसी के अंदर, जरूर। बट अगर पेशेंट अपना रिवर्सल लाइफस्टाइल मेडिसिन के थ्रू, होलिस्टिक केयर के थ्रू कर सकता है, बिकॉज एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। होलिस्टिक केयर या लाइफस्टाइल मेडिसिन की जब हम बात करते हैं, तो वन अपील फॉर एवरी इल नहीं होता, उसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन होती है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इफ वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस तो बताइएगा। सीए कैंसर, यस, कैंसर हैज बीन वेरी कॉमन। और उसके अंदर रुझान रसा, ये आई थिंक यू आर आल्सो जॉइंड अस न्यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो उसके अंदर भी लाजमी तौर पे ये बात है कि हमें अपनी दवाइयों को भी, उनके साइड इफेक्ट्स को भी देखना पड़ेगा। कैंसर एंड बहुत सारी और बीमारियां जो हैं, साइड इफेक्ट्स तो आप देखें ना, अगर कोई भी दवाई खोले, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप दवाई का पैम्फलेट, आप दवाई के साथ जो एक आता है, आप उसको पढ़ें तो उसके अंदर क्लियरली लिखा होता है कि सर से लेके पांव तक हर चीज को इफेक्ट हो सकता है। जी अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था अस्सलाम कि हिरा जैसे सलीम, बहुत आपका भी क्वेश्चन है जी हिरा? वालेकुम सलाम। जी मैंने जो सॉरी फॉर माय थ्रोट, ये तो मेरी जरा नॉट एट गला ऑल। खराब हुआ है। मैंने ना ये बताना था कि पहले, सबसे पहले आपको थैंक यू कहना था कि आपकी ये वर्कशॉप्स बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं ऑनेस्टली। मैं हालांकि थैंक यू, रेगुलरली लाइव ज्वाइन नहीं कर पाती, लेकिन मैं फिर रिकॉर्डिंग ज़रूर देखती हूँ। सो तो काइंड। मैंने थोड़ी बहुत मेरी पहले भी नॉलेज थी, लेकिन इसके बाद जो है ना, मैंने जिसे एक्शनेबल नॉलेज कहते हैं ना, वो आपकी इसके बाद से मुझे जो है ना, मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी शुरू की। और मैंने इसके लिए, मेरे लिए सबसे बड़ी विन सिचुएशन जो है ना, अभी थोड़ा सा पहले ये थी कि जो ये से अभी आपने एंटीबायोटिक्स के बारे में बात की, कि मेरा बेटा है ना, जी उसका गला हुआ बहुत शदीद खराब।
और गला खराब होने के बाद जैसे अक्सर बच्चों को फीवर हो जाता है, तो जी उसको फीवर हुआ तो सबने कहा कि आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। मैं लेके गई तो वहां पे ना डॉक्टर से, जैसे आपको पता है यहाँ पे नॉर्मली जो आम बैठे हैं वो फौरन से एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं और वो कहते हैं जी ये आप बाहर से ले जाके, और कुछ मेडिसिन वो खुद दे देते हैं। अब जो खुद उन्होंने मेडिसिन दी थी वो मुझे आइडिया हो गया था कि वो जैसे मिक्सचर होता है गला खराब के लिए, वो दिया उन्होंने। मैंने फिर ये किया कि मैंने इस बार जो है ना किया कि मैंने उस एंटीबायोटिक बाय ही नहीं की, मैंने अपने बेटे को बिल्कुल नहीं दी। मैंने इसको वो सिर्फ मिक्सचर दिया और साथ में घर में जो खुद जो है जो एक हेल्पफुल चीजें हैं थ्रोट इन्फेक्शन के लिए मैंने वो दिया। और आप यकीन करें अल्लाह का करम हुआ है कि वो मेरा बेटा उसके बगैर आराम से ठीक हो गया 2-3 दिन के अंदर। अगर मैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह। एंटीबायोटिक देती तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे नजर आता था हमेशा, और आपको पता भी है थोड़ा बहुत शायद याद हो हिस्ट्री का, मेरे बेटे का मसला था कॉन्स्टिपेशन का जा और इन चीजों का। जी जी उसकी मैंने नोट किया था एंटीबायोटिक से उसकी गट बहुत खराब होती थी, उसका स्टमक बहुत फिर से एग्जैक्ट वो एक साइकिल में चला जाता था। तो वो आप यकीन करें बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि अब मैंने काफी अरसे से उसको मैं बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ रही एंटीबायोटिक देने की। तो वो उसका अल्लाह का शुक्र है कि सिस्टम अब बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। हीरा मैं ये इज अ ऐड लवली हाँ जी पेशेंट ऐड ऑन करना चाह और रही वो थी और खुद साथ भी हाँ जी मैंने कहा आप खुद भी देखो ये अवेकनिंग है ना, ये आपकी अपनी मेहनत है। मैं तो बहुत सारे लोग हैं और भी सुनते होंगे, लेकिन आपने एक्शनेबल स्टेप्स लिए, ठीक है। आपने चीज को समझा और आप माशाल्लाह से आप कहीं ना कहीं आपने खुद भी लिंक बनाया कि आपके बेटे के जो इशू थे जो आपने मेरे से डिस्कस भी किए थे, उनका किस तरह से एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज के साथ लिंक था। तो थैंक यू सो बिल्कुल। मच फॉर द वैलिडेशन। और आप लोग जब ऐसे आप लोगों के फीडबैक्स आते हैं तो हौसला बढ़ता है। नहीं नहीं वो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ये ताला। जरूरी था बताना, क्योंकि आपको पता ही है मैंने खुद भी अल्लाह का शुक्र है अपनी जो है वो जो एक अर्ली डायग्नोसिस हुआ था उसका डायबिटीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस का, उसको भी मैंने रिवर्स किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा भी ये मतलब बहुत सी चीजें हैं जो है ना, पहले ये पता नहीं था ना, डर लगता था, अच्छा डर बहुत आ जाता था ना बहुत जल्दी कि नहीं जो डर डॉक्टर या कह रहे हैं वो ठीक है, अगर या हमने ना दी मेडिसिन तो पता नहीं हम ज्यादा नुकसान उठाएंगे। हम्म। लेकिन चीजों को डर प्रैक्टिस बहुत करने के फियर बाद को ना प्ले किया है, फियर पे प्ले किया है। आप देखो ना कि कुछ हो जाएगा। ये मुझे याद है हमारे मेडिसिन के प्रोफेसर थे जब मैं एमबीबीएस कर रही थी किंग एडवर्ड से। तो हम बेड साइड पे मेडिसिन के प्रोफेसर थे, एक बच्चे को फिट्स के साथ एक बच्चा है। तो सर ने कहा कि आप बताओ सबसे पहली चीज माँ बाप के जहन में क्या आती है? ये आती है कि खुदा ना खास्ता बच्चे को कुछ ना हो जाए। हम्म फियर, एक फियर बिल्कुल इनकलकेट हुआ है हमारे दिमाग में, और ये फियर का जो डर का बुत है उसको हमने खुद ही इंशाल्लाह तोड़ना है। एंड विद बिल्कुल। दैट इट्स 5 o'clock। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सो इन। मच। आप लोग थैंक नॉट एट ऑल, आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो, आई एम अवेलेबल इन द ग्रुप डॉक्टर शाह सपोर्ट स्पेस ग्रुप। आप सब लोग अगर नहीं है तो अनुषा प्लीज अपना नंबर चैट में ऐड कर दो, आप अनुषा को कांटेक्ट कर लीजिएगा और हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। आई एम देयर। कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस वर्कशॉप या वैसे भी, सो सदका जारिया समझ के आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और मुझे अपनी खास खास दुआओं में डॉक्टर शाज को, हमारी टीम को आपने याद रखना है। हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। मेरी कंसल्टेशंस 1-on-1 होती है और ये वर्कशॉप्स होती हैं। और हम अलग वर्कशॉप्स तो करते ही हैं, लेकिन जो लोग हमारे ग्रुप में होते हैं और हमारी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, हम हर हफ्ते हर महीने जो है फ्री वर्कशॉप करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। और आप सब लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया, I hope you'll stay connected. See you next month with another exciting topic. Jazakallah, Khaddafis.